सो गाइज हम एक्सरसाइज 24 ही कर रहे थे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो 24 चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा मीन मीडियन मोड, इस पर हम कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन 24 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किए थे, इसलिए मोस्टली बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। और इसमें देखो क्वेश्चंस जो भी हमारे मोस्टली पीवाई की क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर नंबर 24 में इस चैप्टर को ओनली एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। इसीलिए इसके एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज 24 ही स्पेशली 24 के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, द मंथली इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ 320 एम्प्लॉय इन अ कंपनी इज गिवन बिलो। ये आपको 320 एम्प्लॉयज है, उनका मंथली इनकम है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ड्रॉ एंड ओगिव, इसके लिए ओगिव ड्रॉ करना है। और ओगिव कहाँ ड्रॉ करते हैं हम, जब मीडियन फाइंड करना होता है। जैसे इसमें मीडियन वेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय whose income is below 8500, if the salary of the senior employee is above 11500, find the number of senior employees upper quartile। तो ये सभी हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसको भी हम करेंगे। आप हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका टेबल ड्रॉ किया। अब इसमें क्या करेंगे, हम सी एफ फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए हम सी एफ फाइंड करते हैं, तभी हम इससे ओगिव कर्व बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 20 ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 रहती है। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं 20 प्लस 45 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 65। एंड फिर अगेन 65 कितना हो जाएगा 130। फिर ऐड करेंगे 95 130 एंड 95 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225। टोटल 320 आना चाहिए, इसने पहले बोला है 320 एम्प्लॉयज हैं। अब देखेंगे इसमें 60 ऐड करेंगे तो 285, ओके। और फिर इसमें 30 ऐड करेंगे, कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 3 और 315, ये हो जाएगा। और 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 320, ओके। ये आ गया हमारा सी एफ। अब इसको इसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, इसका ओगिव कर्व ड्रॉ करना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर अपर लिमिट और ये सी एफ वाली वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर होगा 7,20, यहाँ पर होगा 8,65, यहाँ पर होगा 9,130, यहाँ पर होगा 10,125। और देखो इसमें जो इसने स्केल बोला है, उस स्केल का ध्यान रखना आपको कैसे लेना है इसको। यहाँ पर 12,315 एंड यहाँ पर ये 13, कितना हो जाएगा 320, ओके। अब देखो इसमें स्केल क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि भी टेकिंग 2 सेंटीमीटर कहाँ पर इजिकल्स टू 1000 ऑन वन एक्सिस। एक एक्सिस पर आपको 2 सेंटीमीटर पर 1000 रुपीज लेना है। और देखो जो सी आई वाली है वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं, तो इसे हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। और 2 सेंटीमीटर पर 50। अब देखो 2 सेंटीमीटर का क्या चक्कर है, ये जो 2 सेंटीमीटर वाला केस है, इसे हम क्या कहते हैं कि भी यहाँ पर जो 2 बॉक्स है ना, 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। जैसे आपको ये 1 बॉक्स है 10 लाइन्स का, ये 1 सेंटीमीटर के लिए, तो 2 बॉक्स पर आपको 1000 रिप्रेजेंट करना है। लेकिन हमारे पास इतना ग्राफ पेपर ही नहीं है। अभी ऐसा बोलता क्यों है, इसलिए बोलता है कि जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। अगर आप इसे 1 सेंटीमीटर पर 1000 लोगे ना, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा, उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारे पास छोटा ग्राफ है, अगर आपके पास एग्जाम में बड़ा ग्राफ मिले तो आप 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 बॉक्स पर ही क्या लेना, 2 बॉक्स पर ही क्या लेना 1000 लेना। जैसे आप यहाँ 1000 फिर 2000, लेकिन आपको 6000 से स्टार्ट करना है, 6000 से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर किंक बना देते हैं, जिगजैग लाइन जिसको हम कहते हैं। इस जिगजैग लाइन में 1 से 6000 तक सभी कवर हो जाएगा। और यहाँ पर हम फिर क्या लेंगे 6000, फिर यहाँ पर ये 7000, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर पर ही ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इक्वल ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8, फिर यहाँ पर ये 9, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर ये 11, यहाँ पर ये 12 और यहाँ पर ये 13। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमें मैक्सिमम वैल्यू 13 तक जाना था, 13,000 तक जाना था। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 का गैप लेते तो ये वाली वैल्यू यहाँ से भी बाहर आ जाती है और हम इसे इसमें एडजस्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन अभी हमने इसमें किया है, तो आप देखेंगे वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस आता है। और फिर नेक्स्ट वाले पर 2 सेंटीमीटर पर आपको क्या लेना है, कितने एम्प्लॉयज़ लेने हैं, 20 एम्प्लॉयज़ या 50 एम्प्लॉयज़ लेने हैं। तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर 50 लेने थे, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर 50 लेंगे। एग्जाम में आप 2 सेंटीमीटर पर 50 लेना। अगर हमें 50 लेते हैं कि भी यहाँ पर 50 हो गया, फिर ये नेक्स्ट हमारा 100 हो गया, फिर देन नेक्स्ट हमारा 150 हो गया,
एंड नेक्स्ट हमारा कितना हो गया 200 हो गया, एंड नेक्स्ट हमारा कितना हो गया 250 हो गया, एंड देन नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा 300, एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 350। हमें मैक्सिमम 320 पर ही जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 400। यहाँ पर वैसे हम 50-50 का गैप 2 सेंटीमीटर पे ले सकते थे, क्योंकि देखो हमारे पास काफ़ी जगह थी, लेकिन यहाँ नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिया। अब देखेंगे हम इसके आंसर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब इसका वो भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखना है आपको कि भी 7 पर आपको 20 लेना है, 7 पर 20 लेना है। तो देखो 7 वाली लाइन हमारी नियरली कहाँ पर आ रही है, ये 7000 तो हमने यहाँ पर लिया है, तो 7 पर हम क्या लेंगे 20 कहाँ आएगा। अब देखो अगर ये 50 का गैप है, एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन करेगी किसको रिप्रेजेंट, अगर ये 50 का है तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को। अब ध्यान से देखना, एक लाइन 5 को करेगी तो 10 लाइन्स 50 को कर रही हैं। ओके, तो अब आपको 20 जाना है कहाँ पर 7 पर, 7 पर 20 जाना है, तो आपको 4 लाइन लेनी होंगी, ये वाली, ये 4 वाला जो पॉइंट है ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हो आप। ये 20, ये 7,20 हो गया। फिर आपको लेना है क्या 8,65, 8,65। तो आ जाते हैं 8,65, 8 पर 65 कहाँ जाएगा, देखो 50 पर तो ये आ गए, 65 कहाँ लाई कर रहा होगा। अब आपको 3 लाइन्स और करनी है इसमें, जो थर्ड वाली लाइन होगी इसकी 50 के आफ्टर, क्योंकि 5 5 और 5 15 ऐड करना है, 50 में 15 ऐड करना है तब 65 आएगा, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाली लाइन। ओके, यहाँ पर जो थर्ड वाली लाइन है 50 के आफ्टर। एंड देन हमें नेक्स्ट 9 पर 130 लेना है, 9 पर 160 130 सॉरी 9 पर 130 लेना है। तो देखो यहाँ पर हम 100 आ गए, 130 कहाँ पर लाई कर रहा होगा बताओ आप। तो 130 लाई करेगा, देखो अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये लाई करेगा 125। तो इससे जो नेक्स्ट वाली लाइन है 6th लाइन, क्योंकि 6 लाइन 30 के इक्वल होंगी, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। ये भी 1 लाइन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 एम्प्लॉइज़ को। ओके, तो 6 लाइन कितने को रिप्रेजेंट करेगी 30 एम्प्लॉइज़। तो 100 के बाद 6 लाइन पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 100 के आफ्टर 6th लाइन पर आपका 130 होगा। एंड देन आपको 10 पर 225, 10,225, 10 पर 225 देखना आपको कहाँ आएगा, ये 200 और 225 हमारा ये बिटवीन आएगा किसके 250 एंड 200। ओके, एंड देन 11 पर 285, 11,285, 11,285 करेंगे इसमें हम। तो देखो 11,285 कहाँ पर आएगा, ये 11 है हमारा, 285 देखो आप यहाँ पर, ये तो 250 यहाँ पर आ रहा है, ये 250 यहाँ पर आ रहा है, 285 इनके बिटवीन आ रहा होगा कहीं, लेकिन कहाँ आएगा 250 में कितना ऐड करोगे 285 आएगा, 35 ऐड करोगे। तो देखो आप ध्यान से देखना 35 कौन सी लाइन पर आएगा, 7 लाइन पर, क्योंकि 7 5 तो 35 होगा। ओके, अगर आपको 250 में भी कितना ऐड करना है 35 ऐड करना है, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 7th लाइन। ओके, समझ रहे हो आप इस बात को। 250 के आफ्टर हमें कौन सी लाइन इसमें करनी है, 250 के आफ्टर हमें करनी है 7th लाइन, ये वाली 7th लाइन, ये 5th लाइन 6th 7th लाइन। ओके, ये हो गया हमारा। एंड फिर हमें क्या करना है इसमें 12 पर 315, 12 पर 315, ये 12 है हमारा, और 300 ये रहा, 315 कहाँ पर आएगा 1 2 थर्ड लाइन पर ये जाएगा 315। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना 13 पर 320, 13 पर 320, 13 पर क्या कर देंगे हम 13 पर करेंगे हम 320, 13 पर 320 करेंगे हम, ये 320 कहाँ पर आएगा हमारा 4th लाइन पर, ये हो जाएगा। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, थ्री एंड्स इनको ज्वाइन करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से ज्वाइन होंगे। ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब आपको इसका मीडियन बताना है, तो मीडियन कैसे बताते हैं भाई, जो भी एन की वैल्यू आती है ये एन की वैल्यू आएगी, इसका n/2 बताओ कितना होगा, n/2 होगा 320 डिवाइड बाई 2 मीन्स 160, 160। अब देखो 160 वैल्यू फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये फ्रीक्वेंसी में 160 वैल्यू कहाँ पर आ गई होगी हमारी। तो 160 देखो 150 और इसमें 2 लाइन, जो इसकी नेक्स्ट 2 लाइन है वो 160 को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, इस पर हमारा नियरली ये जो आ रही है वैल्यू, यहाँ लाई कर रही है, तो यहाँ लाई कर रही है मीन्स ये
थर्ड और फोर्थ लाइन के बिटवीन हमें दिख रही है, ये थर्ड और फोर्थ लाइन के बिटवीन आ रही है अगर हमारी, तो थर्ड और फोर्थ लाइन के बिटवीन है, और ये 9 से 10,000 है। तो अगर ये कितने का है, एक में हमारा कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो ये मतलब ये तो 1.5 के नियर बाय अगर हम लेते हैं इसे 9.5 या फिर 9.4 ले लेते हैं अब इसे, तो ये 9,400 के नियर बाय इसका आंसर आ रहा है, 9,400 या 300 के नियर बाय इसके बिटवीन आ रहा है। ओके, अगर आप इसको और भी एग्जैक्ट कर रहे हो तो ये 4 पे ना आकर 3 पर ही आ रही है, तो इसकी वैल्यू नियरली हमारी आ रही है 9,300। ओके, ये 9,300 इसका मीडियन आ रहा है, तो फर्स्ट वाला जो आंसर है इसका मीडियन वैल्यू, मीडियन आ रहा है इसका 93, लेकिन आंसर सीट में इसका आंसर आ रहा है 92। तो देखो ये जो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये इसके स्केल के वजह से ही मिल रहा है। तो अगर आप इसमें 2 सेंटीमीटर का स्केल लेते तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनता। ओके, अगर आप 9300 भी ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चलता है यहाँ पर। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसका, नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि भाई क्या बताना है आपको कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज इनकम इज बिलो 8500, आपको इनकम बतानी है कितनी हो, 8500 हो, से बिलो वाले कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, 8500 से बिलो वाले कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ये बताना है। 8500 कहाँ है, 8500 देखो आप, 8500 यहाँ पर बिटवीन होगा 8 और 9 के, 8500 यहाँ पर लेंगे हम, ये इसको यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है इसको, अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, तो ये नियरली हमारी कौन सी लाइन पर आ रहा है, नियरली हमारी लास्ट वाली लाइन पर आ रहा है, 100 से जस्ट बिफोर जो लाइन है हमारी उस लाइन पर आ रहा है। तो ये कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 50 है, और यहाँ पर ये 100 में 5 कम कर देंगे 95, यहाँ पर इसमें 95 एम्प्लॉइज आ रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन इनकम 85,000, वो कितने आ रहे हैं हमारे 95। तो सेकंड वाले का 95 ही आ रहा है, ये तो सही है हमारा बिल्कुल, देखो इसमें एग्जैक्ट आ रहा है हमें। तो वो ये डिफरेंस हो जाता है ना, जैसे ग्राफ हमने यहाँ पर, अगर ये थोड़ा सा ग्राफ हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ये इस टाइप से नीचे की तरफ ले लिया, तो अगर अभी से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते यही पॉइंट हमारा क्या हो जाता, थोड़ा इधर आता, ये 92 के नियर ही बनती है वैल्यू, 93 भी आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इतना लिख सकते हैं। एंड फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसमें, नेक्स्ट में क्या रहा है कि अगर क्या है हमारे पास, इफ द सैलरी ऑफ द सीनियर एम्प्लॉय इज अबव 11,500, अगर 11,500 से अबव सैलरीज है सीनियर एम्प्लॉयज की, तो आपको नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज बताने कितने होंगे, 11,500, तो 11,500 यहाँ पर ज्वाइन करेंगे हम इसको, जो मिडिल वाली वैल्यू है 11 और 12 की, तो ये हमारी ये वाला जो लाइन है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखो ये किस पर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा नियरली इस वाले पॉइंट पर आ रहा है, ये 300 वाली से नेक्स्ट वाली लाइन पर आ रहा है। तो नेक्स्ट वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट वाली लाइन के अकॉर्डिंग तो ये होगी 305, और लेकिन हमारे पास सिर्फ टोटल 320 एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर 320 है, तो कितने का गैप आएगा इसमें, 305 और 320 में 15 का गैप है, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आ रहे हैं 15, बस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 15 आ गए, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्वार्टाइल Q3, अपर क्वार्टाइल के फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3n/4, 3n/4 पे क्या आएगी वैल्यू, तो ये वाला टर्म हमें देखना होता है इसका, तो यहाँ पर ये क्या होती है वैल्यू, 3n/4 में n की वैल्यू कितनी है 320, 3 इंटू 320 डिवाइड बाई 4, 4 8 जा 32, ये जाएगा 3 8 जा 24, 240। ओके, 240 पर देखेंगे अब हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 240 हमारा कहाँ आ रहा है, नियरली ये आ रहा है हमारा इससे लास्ट सेकंड लाइन पर 240 मिलेगा हमें, करेक्ट है 240 यहाँ पर ही मिलेगा। तो ये 240 किस कहाँ ज्वाइन कर रहा है, ये ग्राफ को यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, 240 यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, तो ये हमारी नियरली कौन सी वाली लाइन आ रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बिटवीन लग रहा है हमें ये, तो आप अगर इसे थर्ड ले लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ओके, ये हो जाएगा हमारा 10.3 मतलब 10,300। ये भी हमारा फोर्थ वाला भी करेक्ट आ रहा है, 10,300 रुपीज़। ओके, ये जाएगा हमारा इसका अपर कोट है। यही करना है इसमें, सिंपल है ये हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे ये क्वेश्चन है हमारे मीडियन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट 50 स्टूडेंट्स वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। ये आपको डेटा गिवन है। कह रहा है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम, इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फॉर द अबव डेटा यूजिंग अ ग्राफ पेपर एंड लोकेट द मोड। और इसका मोड फाइंड करना है। देखो मोड कैसे फाइंड करते हैं, जो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसी पर डायगोनल बनाते हैं हम उसी हिस्टोग्राम पर। अब इसमें हिस्टोग्राम वाला भी कर लेते हैं। देखो अब हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, तो किस टाइप से करते हैं हिस्टोग्राम। तो 12 क्वेश्चन देखते हैं, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर हमने इसका क्या किया है, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। कैसे करते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ, यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल ली, यहाँ पर हमने ये जिगजैग लाइन बनाई, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 से स्टार्ट करना था। 50 to 60 70 80 90 एंड 100, ये लिया हमने गैप। यहाँ पर गैप लेने के आफ्टर आपने हमने क्या लिया, यहाँ पर 2 का गैप लिया है कि आप 1 सेंटीमीटर पर 2 लेंगे। और फिर इसी से हमने क्या किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। तो हिस्टोग्राम सिंपल होता है कि आपको पहले 50 to 64 जाना था, आपने 4 किया। फिर 60 to 70 8 जाना था, तो फिर हमने 8 किया। 70 to 80 14 जाना था, तो फिर हमने 14 पर। और फिर 80 to 90 हमें 19 जाना था, तो 19 पर किया। और फिर ये 100। ओके, ये हो गया। लेकिन इसमें मोड कैसे निकालते हैं, तो मोड फाइंड करने के लिए हम जो भी हमारी सबसे मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसी पर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, यहाँ पर इस कॉर्नर से इस वाले पॉइंट पर। अब इसे ड्रॉ करते हैं, उसका मोड देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, यहाँ पर इस पॉइंट से। ये हो गया ज्वाइन। और अब इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा जो मोड होगा, मोड कितना आ जाएगा इसका, ये नियर बाय कितना आ रहा है, ये 82 और 83 के मिड में जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी मोड 82 एंड 83। तो इसमें 82 या 83 अप्रोक्स हम इसमें बोल सकते हैं। तो मोड कितना आएगा इसका, 82 अप्रोक्स बोल सकते हो आप इसे। ओके, तो यहाँ पर क्या देंगे हम, अप्रोक्स 82 क्या होगा इसका मोड। ये करना है इसमें सिंपल हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने मार्क भी कराया था आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑल चैप्टर्स में, ये सभी हमने बोर्ड के लिए जो मार्क कराए हैं, वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एग्जाम मटेरियल 2024 में मिल जाएगा, तो आप उनको देख सकते हैं। तो एग्जाम मटेरियल 2024 में आपको सभी चैप्टर्स जो भी हम अब तक करा चुके हैं या फिर रिविजन कर चुके हैं, वो सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे जिस पर हमारा बोर्ड रिविजन चल रहा है। तो अगर आप भी अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, तो उस सीरीज को जरूर देखें। उसका हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस पर फोकस जरूर बनाए रहें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो आता ही आपको भी मीडियन आप फाइंड कर लोगे, बस यहाँ पर ये इसको पहले आप ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखेंगे हम इसे कैसे करते हैं। पहले इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका टेबल ड्रॉ किया। अब आप क्या करते हैं भाई, टेबल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी एफ फाइंड करते हैं। तो इसका सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ फाइंड करने के लिए सिंपल प्रोसीजर कि आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम, फिर 5 और 15 16 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा 26 26 प्लस 20 कितना हो जाएगा 46 46 प्लस 28 कितना होगा, ये हो जाएगा 74 74 प्लस 37 74 प्लस 37 कितना हो जाएगा 111 111 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 151। ओके, 151 प्लस 29 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 180। और ये 14 ऐड करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 194 एंड 6 200 200 ही टोटल इसमें स्टूडेंट्स बोला था इसने। ये बिल्कुल करेक्ट आ गया हमारा। इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स लेंगे इसमें, अपर लिमिट 10,5, यहाँ पर 20,16, यहाँ पर ये 30, क्योंकि अपर लिमिट लेते हैं, ये अपर लिमिट लेते हैं और ये सी एफ वाली वैल्यू लेते हैं। तो ये एक्स वाली, ये एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई। तो ये
हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है 30 कोमा 26, यहाँ पर ये कितना होगा 40 कोमा 46, यहाँ पर होगा 50 कोमा 74, यहाँ पर होगा 60 कोमा 111, यहाँ पर होगा 70 कोमा 151, यहाँ पर होगा 80 कोमा 180, यहाँ पर होगा 90 कोमा 194 एंड यहाँ पर यह होगा 100 कोमा 200। ओके, अब इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखो इसने स्केल क्या बोला, स्केल बोला इसने 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 मार्क। अगर हमें 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 मार्क लेने लगे तो फिर क्या होगा, ये तो बहुत ही वैसे ही बहुत सारी वैल्यूज है इसमें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्लास इंटरवल्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 मार्क्स लेने लगे तो हमारे ग्राफ में तो ये कवर ही नहीं होगा, इसलिए इसके लिए बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए। अगर आप 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 मार्क्स चाहिए तो इसलिए हम इसमें 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 मार्क की लेकर इसको ड्रॉ करेंगे और देखते हैं क्या आंसर मिलते हैं हमें। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 मार्क्स लेंगे, मीन्स ये जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी होती है हमें क्लास इंटरवल, ये 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and ये 90 to 100 and ये 110। ओके, 110। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, देखो वाई एक्सिस पर हमें क्या लेना है, ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू, आपको क्या लेना है 20 स्टूडेंट्स लेने हैं, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर पर ही 20 स्टूडेंट्स लेंगे। यहाँ पर लेंगे हम 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40, फिर होगा हमारा कितना 60, 20 20 गैप है, और फिर हमारा होगा 80, अगेन 100, 200 मिनिमम चाहिए हमें, 120, फिर ये 140, 20 20 का गैप ले रहे हैं, 160। ओके, ये 160 हो गया, एंड देन 180, 200, 220 ले लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ करना है आपको, सबसे पहले आपको लेना है 10,5। 10 पर 5 कहाँ आएगा, देखो ये 10 है, 10 पर 5 ये तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 के मिड में क्या आएगा 10। अब इसके भी मिड में जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी हमारी, मीन्स सेकंड और थर्ड लाइन के बिटवीन जो पॉइंट होगा वही क्या होगा हमारा 5 होगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसमें हमने 1 यूनिट पर 20 लिया, इसलिए हमें 5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं मिल पा रहा है किसके लिए, 5 के लिए। अब यहाँ पर जैसे हमें 20 को हमें 16 लेना है, अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना ये इसमें मेंशन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक जो लाइन है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम अगर इवन वाली जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उनको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन ओड वाली वैल्यू में हमें प्रॉब्लम आएगी, देखना कैसे जैसे, तो इसलिए इसने स्केल भी उसी के अकॉर्डिंग लेट किया था कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20, इसीलिए ले रखा है। तो यहाँ पर हम 16 लेंगे 20 पर, बताओ 20 पर 60 कहाँ आएगा, 20 पर 16 कहाँ आएगा। अब एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, एक लाइन कर रही है 2 को, तो 8 लाइन देखेंगे 20 पर जो होगी हमारी 8 लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी 16 को। ये तो 20 को 16 हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 30 पर आपको 26 लेना। आप देखो 30 पर 26 कहाँ लोगे, ये 30 और 26 कहाँ पर होगा, तो ये जो थर्ड लाइन होगी, क्योंकि थर्ड लाइन 20 के आफ्टर जो थर्ड लाइन होगी वही रिप्रेजेंट करेगी 6 वाले पॉइंट को, मतलब 20 के में +6 करेंगे तभी तो हमारा 26 होगा। तो 20 ये वाली लाइन है, फिर 22, 24 और 26। ओके, थर्ड लाइन पर 26 आएगा। फिर नेक्स्ट 40 पर क्या लेना आपको, 46। 40 पर 46 लेना, तो 40 पर ये 40 आ रहा है, 46, फिर थर्ड लाइन लेंगे, इसमें भी 46 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 50 पर 74 लेना, 50 पर 74, ये 50 और 50 पर 74 लेंगे तो क्या होगा हमारा, ये देखो इनके बिटवीन होगा 70 और 74 होगा, उससे जस्ट 2 लाइन नेक्स्ट। ओके, ये हो जाएगा 74। फिर हम नेक्स्ट लेंगे 60 पर, 60 पर 111। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ऐसा, तो आप 20 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर पर ही स्केल लेट करके लेना, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर पर लिया, ऐसे मत लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 पर 111। अब 111 बताओ कहाँ पर होगा, पहले 100 पर आ जाओ, ये आगे 100, और 110 पर आ जाओ, ये आगे 100, लेकिन
10 से अगर नेक्स्ट लाइन पर आ गए तो 112 पे आ जाएंगे, तो 11 इनके बिटवीन आएगा। तो यही प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर इस यूनिट को लेट करने में। ओके, फिर आगे हमारे 70 पर 151, 70 पर 151 लेना है आपको। अब फिर आ जाओ 70 पर 151, तो यहाँ पर 70 पर 150 आएंगे। अगर हम 70 पर 150, तो यहाँ पर एक कहाँ आएगा हमारा नियरली 150 का आएगा, ये होगा हमारा 150, क्योंकि 140 160 बिटवीन 150 और 150 जो 1 होगा उससे जस्ट इनके बिटवीन होगा, उससे नेक्स्ट लाइन और 150 के बिटवीन हमारा 151 होगा। ये प्रॉब्लम है इसे करने में। अब ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा 70 पर 151। नेक्स्ट है हमारा 80 पर 180, 80 पर 180 देखो 80 और 80 पर 180 हमारा ये आ रहा है, तो एग्जैक्ट मिल रहा है हमें। और फिर आ गया हमारा 90 पर 194, 90 पर 194, 90 पर 194, पहले 190 पाओ, ये 190 होगा 194, नेक्स्ट टू लाइन 194 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर आ जाएगा हमारा 100 पर 200, 100 पर कितना आ रहा है हमारा 200, ये 100 पर 200। ओके, ये 100 और यहाँ पर ये 200 करेक्ट है। अब इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हैं अगर हम इसको, ये हो गया हमारा कर्व। अब ये कर्व हो गया हमारा। ओके, अभी अगर कर्व हो गया तो इस पर हमें क्या देखना है, मीडियन वैल्यू। तो मीडियन वैल्यू कैसे करते हैं, n/2 फाइंड करते हैं। अगर ये 200 आ रहा है, 200/2 कितना होगा हमारा 100। तो 100 फ्रीक्वेंसी पर हमें देखना है ये कितनी वैल्यू दे रहा है। तो 100 पर आ जाते हैं हम, ये रहा 100, 100 पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी ध्यान रखना है कि 100 इधर से लेना है, इधर से। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हमने ड्रॉ किया वहाँ पर आपको लेना है, क्योंकि n/2 फ्रीक्वेंसी का किया हमने। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 50, 55, 56 और 57 के नियर बाय ये इसमें लाई कर रहा है। तो 57 के अप्रोक्स इसका क्या जाएगा, मीडियन। मीडियन कितना आ जाएगा इसका 57 अप्रोक्स बोल सकते हैं इसे। 57 बोलो 58 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, फिर हमें करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास 40। अगर 40 पास पर मार्क्स हैं, पास है 40 मार्क्स पर, तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 मार्क्स पर, इस पर देखो 40 मार्क्स ये हैं हमारे, या फिर ये वाले हैं, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। मार्क्स हमारे यहाँ पर हैं, मार्क्स हमारे यहाँ पर हैं, इस पर हम देखेंगे ये वाली वैल्यू। और 40 पर तो हमारे पास क्या है, देखो 40 पर तो हमारे पास वैल्यू थी हमारी कि 40 पर हमने क्या लिया था 46। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे 46 जो हमारे फेल होंगे। ओके, तो 46 आएगी इस वैल्यू, तो हमें पता ही है एग्जैक्ट, ये हमने ड्रॉ किया था, ये जो पॉइंट है। तो 46 वैल्यू आएगी हमारी। यहाँ पर कह देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल आर 160, सॉरी 46। तो 46 स्टूडेंट अगर फेल है हमारे, तो आपको क्या चाहिए अब यहाँ पर, इफ द स्कोरिंग, थर्ड वाले में कह रहा है कि इफ स्कोरिंग 85 एंड मोर इज कंसीडर एज अ ग्रेड 1। अगर ग्रेड 1 के लिए 85 या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड ग्रेड 1 इन द एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो जिनको कितना मिला है, ग्रेड 1 मिला है, 85 या 85 से अब। यहाँ पर 85 पर आ जाओ आप, 85 पर इसकी वैल्यू यहाँ पर ग्राफ को कट करेगी यहाँ पर, क्योंकि हमें 85 क्या लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, ये मार्क्स हमारे। अब इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ये देखना है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये नियरली हमारा किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है, ये नीचे वाली लाइन, दोनों लाइन के बिटवीन हमें यहाँ पर मिल रहा है ये पॉइंट, कि इस पर ले लो या इस पर ले लो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर लेंगे हम, सेकंड वाली लाइन है ये, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो आप, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, और हर एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर इसमें कितने हटा दिए हमने, 6 हटाए हैं, 2 2 4 और 2 6 हटा दिए, तो कितने बचेंगे 14। तो यहाँ पर 14, यहाँ पर वैसे एक लाइन अब भी आ रही थी, अगर ऊपर वाली लाइन लेंगे हम तो हमारे कितने मिलेंगे 12। तो 14 या 12
कुछ भी हम अप्रोक्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 12 स्टूडेंट, जिनको 85 से अब मिले, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा, जहाँ से हमने बनाया इसे अब पर आ रहा है। ये छोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है इसमें। अगर आप इसमें 14 भी लिख देते हो, 13 लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन अगर इससे आप 2 सेंटीमीटर लेकर बनाओगे तो बिल्कुल सही मिलेगा आपको, सभी वैल्यूज एग्जैक्ट मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 14 में कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट इन अ शॉर्ट assessment is given below where A and B are the two missing data if the mean of the distribution is 7.2। अगर इसमें मीन की बात कर रहा है तो इसे मीन से ही करेंगे सोल्व। फाइंड A and B, तो 2 मिसिंग वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने मीन में किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो इसे क्वेश्चन को 14 को भी देखते हैं हम किस टाइप से करेंगे। और देखो ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल भी नहीं है इसमें, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। ये मार्क्स जो हम इसे एक्स की वैल्यू लेट करेंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, और फिर ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसको मार्क्स 6 मिले हैं और 5 मिले हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, ये ए स्टूडेंट हो गया, ये 16 हो गया, ये हो गया 13 एंड ये हो गया हमारा बी। अब देखो यहाँ पर वो क्या देगा, दो चीजें गिवन करेगा, एक तो मीन जो गिवन कर रखी है और सम भी फाइंड करेगा, सिग्मा एफ एक्स भी देगा ये। तो सम, इन सभी का सम कितना है हमारा 40 है। मीन्स कि यहाँ पर क्या है, ये जो सिग्मा एफ है हमारा ये आएगा 40। ओके, अब इसे मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई कह देते हैं हम इसको, ठीक है। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्यों बोलते हैं, देखो एक्स आई का मीनिंग है कि यहाँ पर अगर 1 लोगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 ये, x2, x3 एंड सो ऑन। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 इंटू 6, 5 6 30, 6 इंटू ए, ये 6 ए ही रहेगा, 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 112, ये 112 आ गया हमारा। फिर 18, 8 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। 9 इंटू बी, 9b। अब इन सभी का सम और करना है हमें, एफ आई एक्स आई का सम, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मीन्स होता है इन सभी का सम। सम करो, जैसे जिसमें ए और बी है उन वैल्यू को छोड़ दो, आप सिर्फ इन सभी का सम करो क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। इन सभी का सम करेंगे कितना मिल रहा है, इन दोनों कर रहे हैं 200, ये आ रहा है 216, 216 और ये 30, 216 ही मिलेगा ये हमें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है। और इसमें 30 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 246, तो ये 246 और इसमें ऐड कर देंगे दोनों वैल्यू 6a प्लस 9b। ओके, ये किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई करते हैं। ये जो मीन की वैल्यू 7.2 गिवन है, 7.2 है, करेक्ट है। ये 7.2 हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया हमारा 246 प्लस 6a और प्लस में 9b, डिवाइड में 40 करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगी एक इक्वेशन। क्यों, 7.2 40 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये 246 प्लस 6a प्लस 9b, इनको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हटाओगे 10, 0 0 कैंसिल, 7 2 जा 8, ओ सॉरी 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ये आ रहा है। और इधर आ रहा है हमारा 246 प्लस में 6a और प्लस में 9b, 246 इधर माइनस कर देंगे, 288 माइनस 246 इक्वल्स टू में 6a प्लस में 9b, करो इन दोनों को माइनस, 8 में से 6 2, 8 में से 4 4, 2 में से 2 0, तो हो जाएगा हमारा 6a प्लस 9b। इक्वेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6a प्लस 9b इक्वल्स टू में 42। आप देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पर 2a मिलेगा और यहाँ पर 3b, यहाँ पर ये 42, 3 से ये कैंसिल भी हो रहा है हमारा, तो ये सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन मिल जाएगी हमें 3a प्लस 2a प्लस 3b इक्वल्स टू में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन कौन सी मिलेगी हमें कि इन सभी का जो सम होगा, इन सभी का जो सम होगा 40। देखो वैसे तो ये 40 आ रहा है, लेकिन इन सभी का सम अगर हम करें तब कितनी वैल्यू आएगी, 13 और 16, ये जाएगा 29 और 30 और ये आ गया हमारा 35, तो ये आ जाएगा हमारा 35 प्लस a
और प्लस बी, क्योंकि ये ए और बी भी ऐड करेंगे हम। ये किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। देन हम कह सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? 35 माइनस कर दोगे 5 के इक्वल। ये इक्वेशन सेकंड ले लो आप, ये से फर्स्ट बोल सकते थे पहले। अब ये दोनों इक्वेशन आ जाती हैं तो फिर इन्हें सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर 2 है या फिर 3 है, तो 2 बना लो आप, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, और माइनस कर दो किसके साथ? सेकंड इक्वेशन के साथ। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू में 10, और यहाँ पर 2a प्लस 3b इक्वल्स टू में 14। माइनस कर लो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर माइनस का b और यहाँ पर माइनस का 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू 4। देन अब क्या करोगे आप? पुट कर लो सेकंड इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम कर सकते हैं a की वैल्यू फाइन, b के प्लेस पर आप 4 कर लो, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। तो बस ये a और b की वैल्यू मिल रही है, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1। तो बस ये इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे, और यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर भी आ जाते हैं। लेकिन जो मीडियन वाले क्वेश्चन हैं जिसे हम ग्राफ करते हैं, ग्राफ में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहे होते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। अप्रोक्स में अगर आप लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्केल बुक में गिवन किया उसी स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप उसको ड्रॉ करते हो तो एग्जैक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मोड और मीडियन फाइंड करना है। देखो ग्राफ सिर्फ तब बनाएंगे हम जब हमें क्या दे रखा है? ग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा है, मीन जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है। तो जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता उसे हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं, और उसका मीडियन भी फाइंड करना सिंपल होता है फॉर्मूला से। कैसे करते हैं? तो 15 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ टेबल ड्रॉ किया, और टेबल से अब मोड, देखो मोड तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है अगर हमारा अनग्रुप डेटा है। कैसे? कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो है वही हमारी मोड होती है। यहाँ पर मोस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? हमारी 14 की। कितनी है? 9। तो 14 ही हमारा क्या होगा? यहाँ पर मोड होगा। तो जिसकी मोस्ट अकरिंग फ्रिक्वेंसी है वही हमारा क्या होगा? मोड। तो ये मोड हो गया हमारा। लेकिन मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें CF ही फाइंड करना होता है। अब CF फाइंड करो आप इसका। कैसे? 1 और 4 ऐड करेंगे 5, 5 7 12, 12 5 17, 17 और 9 कितना हो गया हमारा? 26, और 3 है 29। यही होगा हमारा 29 ही। अभी 29 होगा तो फिर हम क्या करेंगे इसमें? n मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मीडियन अगर हमारा क्या है ये, अगर ये हमारा है ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। n की वैल्यू 29 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n इन सभी का सम, इन सभी का सम नहीं, इन सभी का सम 29 होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू आती है वो इन सभी का सम ही आता है हमारा, क्योंकि हमने सम ही करते हुए आए हैं अभी तक। तो हमें मिल रहा है 30th डिवाइड बाय 2 मीन्स 15th टर्म। अब देखो ये 15th टर्म लाई कहाँ करेगा? 15th टर्म लाई कर रहा है 12 और 17 के बिटवीन। 12th ये 12 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 की है, लेकिन उसके जो नेक्स्ट है वहाँ पर हमारा 13, 14, 16, 17 टर्म यहीं पर आएंगे हमारे, होती यही 17 टर्म तक यहाँ पर आएगी वैल्यू, तो 13 होगा। यही हमारा क्या होगा? इसका मीडियन। तो बस इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 13। ये है बस इसका आंसर। मीडियन कितना हो गया इसका? 13। सिंपल करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।